सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि नारी सशक्तिकरण भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकताओं में से एक है, लेकिन ईडी अलायंस आए दिन महिलाओं को प्रताड़ित अपमानित करने वालों को पोषण और संरक्षण देने का काम करती है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के धर्मपुर मंडल में 1 दर्जन से अधिक जनसंपर्क कार्यक्रमों में भाग लिया। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए व जनसभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस और ईडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि महिलाओं का सम्मान और नारी सशक्तिकरण भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकताओं में से एक है। मोदी ने ऐतिहासिक नारी शक्ति बंधन अधिनियम लागू किया है, जिससे संपूर्ण देश के विधानसभाओं और लोकसभाओं में हमारी माताओं बहनों को 33% आरक्षण मिलेगा। इससे पहले भी हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया था। हमने अपने संगठन में भी महिलाओं को 25% आरक्षण दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने माताओं बहनों को देश का प्रमुख अमृत स्तंभ कहा है। पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में उनके सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए हैं। हम वुमेन डेवलपमेंट नहीं, वुमेन लैंड डेवलपमेंट को मानने वाले लोग हैं। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस के नेतृत्व में ईडी अलायंस आए दिन महिलाओं को प्रताड़ित अपमानित करने वालों को पोषण और आरक्षण देने का काम करती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री के सामने उनकी ही पार्टी की महिला सांसद के ऊपर मुख्यमंत्री लात घूंसे चलाए, लेकिन इस पर कार्रवाई करने की बजाय पूरे ईडी अलायंस ने मौन धारण किया हुआ है। ये बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस दिल्ली में निर्भया कांड हुआ और महिलाएं अपराधों के खिलाफ सख्त नियम कानून बनाए गए, वहां आज नियम कानून बनाने वाले ही अपनी ही महिला सांसद के ऊपर शारीरिक हिंसा कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के साथ साथ पूरा ईडी गठबंधन आज इस प्रकरण पर चुप है। संदेश खाली में महिलाओं की चीख पुकार भी इनके कानों तक इस प्रकार नहीं पहुंच रही थी। महिला सम्मान का ढोंग रचने वाले विपक्षी आज जनता के सामने पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। ये लोग अपनी ही महिला सांसद के खिलाफ हुए अत्याचार पर खड़े नहीं हो सकते तो आम जनता के लिए क्या खड़े होंगे। वहीं अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस का विकास से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए उनकी प्राथमिकता तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति रहती है। कर्नाटक में बम ब्लास्ट होते हैं, कांग्रेस काउंसलर की बेटी की बेरहमी से गला रेत कर हत्या कर दी जाती है, असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, लेकिन वहां की निकम्मी सरकार इन आरोपियों को पकड़ने और इन पर कार्रवाई करने के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति में लगी रहती है। ऐसे लोगों का देश की सत्ता के बारे में सोचना मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे लगते हैं, क्योंकि देश की जनता इन्हें सपने में भी भारत में सरकार बनाने नहीं देगी। विपक्ष के पास ना नेता है, ना नीति और नीयत में भी खोट है। सब एक दूसरे से अलग हट के लड़ रहे हैं। पंजाब में अलग है कांग्रेस, अलग है आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस अलग है और कांग्रेस अलग है। कांग्रेस के वहाँ के नेता कहते हैं कि तृणमूल को वोट मत दो, भाजपा को वोट दे दो। पंजाब में भी इनकी यही हालत है। दिल्ली में आधी कांग्रेस इस्तीफा देगी, इनका अध्यक्ष इस्तीफा दे गया कि आम आदमी पार्टी जैसी भ्रष्ट, निकम्मी और ऐसी पार्टी जिसके आधे नेता जेल में हो, उनका हम साथ नहीं देंगे। अब वैसे लोगों के साथ आप क्या सोचते हो? ना तो इनकी सरकार आएगी, जो ये सोचते हैं कि हम 6-6 महीने के लिए सब प्रधानमंत्री बनेंगे। 5 साल में ये लोग 10 प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, इनकी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। कि महिला सांसद के ऊपर जो अत्याचार हुए, प्रहार हुए, लात घूंसे चले, चीख पुकार सुनी गई, वो कहीं और नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं, उनके घर में एक महिला सांसद के साथ अत्याचार होता है, मुख्यमंत्री के सामने होता है और मुख्यमंत्री चुप रहते हैं। और साथ ही साथ पूरा इंडी गठबंधन भी चुप है। संदेश खली पे भी चुप था। उनको महिलाओं की चीख पुकार न तब सुनाई दी गई, न शीश महल में मुख्यमंत्री के करोड़ों के बंगले के अंदर एक महिला सांसद के साथ अत्याचार दिखाई दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? जिस दिल्ली ने निर्भया कांड देखा, उसके बाद बड़े बड़े कानून बनाए, न्याय दिलाने के लिए बनाए, लेकिन जो न्याय दिलाने वाले हैं
और कानून बनाने वाले हैं उन्हीं के ही लात घूस है एक महिला सांसद पर, और चलाने वाला मुख्यमंत्री के बगल में बैठकर अभी भी कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है कि इंडी गठबंधन की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि महिलाओं पर अपराध अत्याचार करने वालों का संरक्षण देना जरूरी है। और सवाल ये खड़ा होता है, ऐसा क्या है जो लात घूसे चलाने वाले को बचाया जा रहा है और महिला सांसद को मारा जा रहा है।